को मंदिरों का शहर कहा जाता है और जम्मू में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो हमको हमारे इतिहास से जोड़ते हैं। साथ में ऐसे भी मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में लेकर आए हैं जो इतिहास से तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन उसकी लीला, उसके चमत्कार अपरंपार है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर की खासियत ये है कि ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है और यहाँ से केवल मात्र 3 किलोमीटर दूर जो है वो पाकिस्तान है। आप मेरे पीछे जो ये एरिया देख रहे हैं, ये एरिया खाली पड़ा हुआ है। साथ में कुछ किसान भी इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो आप फेंसिंग देख रहे हैं वो इंडिया की फेंसिंग है और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान शुरू होता है। तो आज आपको बताएंगे पूरी दास्तान इस मंदिर की, यहाँ की देवी की कहानी और पूरे 47 से लेकर अभी तक जितने भी युद्ध इस मंदिर ने देखे हैं, जितनी भी तरक्की इस मंदिर ने देखी है, वो सब आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको। से पहले भी माता रानी का यहाँ वास था और बड़ी सारी महिमाएं सुनी है। जरा कुछ थोड़ा इतिहास बताएं इसका। ये 1947 से पहले का मंदिर है जी। जी हाँ जी। इधर उसी समय गांव थे ना, उसी समय गांव होते थे। जैसे गांव होते थे, इधर इधर का बंदा जाता था हर रोज बाबे। जैसे जी अपने ये जो दरिया आप पुल नहीं क्रॉस करके आया अभी। जी जी। इसी में तो पानी इतना ज्यादा होता था कि ऐसे कम से कम 15-20 फुट पानी होता था जी। उतारी करके पार जाता था वो जाता जाता जैसे बूढ़ा हो गया, बोल भाई माता रानी अब तो मैं पहुंच नहीं सकता हूँ, अब मैं कैसे आऊंगा। माता रानी का ऐसा सपना है कि अब तो आने की इधर कोई लोड नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी तेरे पास। ये जो पेड़ है ना पीछे टाली जी, ये टाली के ये मूर्ति है जी। ये कुदरती है, ये आप शंभू है, कहीं से ले आई नहीं है। ये कुदरती माता रानी की कृपा से निकल गई जी। जैसे निकल गई वो सेवा सुबह करते रहे। उस समय गाड़ी तो होती नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई पैर कुछ नहीं, ऐसे ही चलते रहते बहरे। जब चलते चलते जैसे ये मंदिर इधर पेड़ बन गए, पेड़ के पास रख दी मूर्ति, हो गई कुदरती। सेवा करता रहा जैसे करते करते बूढ़ो लड़ाई 1947 में लड़ाई लग गई। उसी समय पाकिस्तान तो हिंदुस्तान एक ही होता था। 47 के बाद ही पाकिस्तान हिंदुस्तान पर अलग अलग होता। इधर गाँव जब लड़ाई लगी तो लोग भाग भूग गए, ये रह गए बिहार इधर ही। जैसे रह गई, जब कोई ना देखभाल ना कोई करे ना कुछ हुई हो तो जंगल ही होता है ना। जैसे जंगल हो गया था, ये एग्रीकल्चर वालों का फार्म है। जैसे एग्रीकल्चर वालों ने ये फार्म बनाने के लिए जगह दे दी इनको। जब पेड़ काटते 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 इस पेड़ के पास पहुंचे ना, जैसे काटने लगे, वो बंदे जो काट रहे थे वो बिल्कुल अंधे हो गए। बिल्कुल अंधे हो गए। उन्होंने बोला कि इधर कुछ है। उनको जहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई की, जैसे सफाई की तो माता रानी का थोड़ा सा गर्दन मिल गया। उन्होंने क्षमा मांगी, माता रानी हमें नहीं पता था, हम जानबूझ के तो हमने किया नहीं, तो हमें क्षमा करो, बख्शो।
जैसे माता रानी के उन्होंने माफी मांगी, माता रानी की कृपा से वो ठीक हो गए। ऐसा भी सुनने में आया था कि पेड़ से खून निकला था। हाँ हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। जैसे उन्हें काटने लगे, जैसे काटने लगे तो खून निकलने लगा इधर से, तो जो काट रहे थे वो बिल्कुल अंधे हो गए। फिर फिर उन्होंने थोड़ी बहुत सफाई की माता रानी की, जैसे सफाई की तो ओ माफी मूफी मांगी, ठीक हो गए। बाकी ये डिपार्टमेंट वालों को भी पता चल गया। जब डिपार्टमेंट वालों ने भी जो भी अपना काम कोई काम काज करना, पहले इधर आकर माता रानी की प्रसाद बनाकर इधर चुड़ाकर फिर आगे काम करना। अच्छा, ये जो मंदिर है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल करीब है, तो कभी बम गोले कुछ इस तरह का मा- देखने को मिला? देखो ये माता रानी की कृपा से इतनी कृपा है इधर कि 2018 में ना कम से कम इधर 50 के करीब गोले फेंके उसने मंदिर पे। जी। माता रानी की इतनी कृपा थी कि जो पास में पड़ते थे वो फटता ही नहीं, हम्म जो दूर में चले थे वो फट जाता था, जो पास में पड़े वो फटे ही नहीं बिल्कुल, हम्म जैसे नहीं फटे। उसने तो बहुत जोर लगाया कि भाई मंदिर पे फेंकने हैं, पर माता रानी वो थोड़ी कृपा से नहीं हो। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि जो मंदिर का निर्माण है जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री द्वारा करवाया गया, हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे उसके पीछे की क्या कहानी है कि उसकी आर्मी कहानी ने ये इसका निर्माण करवाया? उसकी कहानी ये है कि जब 2001 में करगिल की लड़ाई लगी थी नहीं जिस समय, 1999। हाँ हाँ, जब करगिल लड़ाई चली गई तो इधर पूरे माइन लगा दिए थे, पूरे बम लगा दिए थे। जब लड़ाई तो उधर हुई नहीं, तो बम बारी आ गई 8 जैक लाइव वालों को निकालने की। जैसे जो पहले उन्होंने निकाला, बंदा फ्रैक्चर हो गया। इधर आ गए हो, माता रानी की कृपा से माता रानी की माफी मांगे, माता रानी अगर हमारा कोई नुकसान ना हो हम इधर मंदिर बना देंगे। माता रानी की इतनी कृपा थी कि माइन पे चढ़ भी जाते तो माइन फटता ही नहीं था, नहीं फटता था। जैसे उन्होंने एरिया क्लियर किया तो मंदिर बनाना था, तो मंदिर पेड़ के पास में, ये मूर्ति पेड़ के पास थी, तो मंदिर तो पेड़ के पास बनता ही नहीं था। ये मंदिर बना दिया इधर, जैसे मंदिर इधर बना दिया तो मूर्ति पीछे थी। फिर मूर्ति को हमने 12 मार्च को इधर स्थापना दिन बनाया हुआ है। अब 12 मार्च को इधर बहुत बड़ा मेला होता है। पहली बार आए? यहाँ कभी आते हैं तो लेवल लगाने आते हैं, ये पहली बार ही आए। मैं पहली बार ही आई। अच्छा, आप भी उधर ही से आए? हाँ, मैं उधर से पेके मेरे पंजाब में है, पठानकोट की, इधर ससुराल है। अच्छा, तो माता रानी की क्या क्या महिमाएं सुनी है आपने? हाँ, बहुत बहुत सही है। बहुत, इतना नरातों में इतनी भीड़ होती है ना, कोई अच्छे जाता। मैंने भी सुना कब से, बोलता लेके जाऊंगा। मैंने भी देखनी है, तो आज साइकिल पर आए हम। उधर से साइकिल पर हाँ आए? जी, साइकिल पर आए हैं। कितनी देर लग गई? घंटा लगी है। 1 घंटा? हाँ जी। अच्छा, तो इधर की कोई ऐसी पुरानी कहानी कुछ जो आपको याद है, जो आपने अपने पूर्वजों से सुनी हो? इसने देखी होगी, ये चोना लगाने ये आता है। इधर किन्ना चोना चाना लगान आते हैं ना इधर, तो जो इधर किन्ना नोमनी इधर किन्ना लंगर होता बहुत, फिर भी आता इधर किन्ना लंगर बनाने। अच्छा। ये लंगर बनाने आता है। अच्छा, तो यहाँ की ऐसी कुछ मान्यता नहीं, मुरादें जो होती हैं वगैरह? सभी बोलते हैं, मैंने भी अभी सुखन की है लड़की के बारे। अच्छा। अभी देखो माता रानी क्या करती है। चलो, माता रानी तो कुछ अच्छा ही करेगी। बहुत सभी बोलते हैं हमारे गांव के, गाड़ी लेके आते हैं, चलो उधर चलते माता टाली माता। मैं तो कभी आई नहीं, आज पहली बार आई हूँ, तो मैंने अपनी बेटी के लिए मुराद मांगनी है ना। काली माता मंदिर की पूरी कहानी, पूरी दास्तान, पूरी मान्यताएं जो भी रही आपने सुना यहाँ के पंडित जी के ही मुंह से। इस मंदिर ने 1947 का बंटवारा देखा, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चला गए, कुछ लोग यहीं हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद अभी तक के
जो युद्ध रहे पाकिस्तान के साथ वो इस मंदिर ने देखे हैं। यहाँ के लोगों ने उस चीज़ को सहा है, क्योंकि यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर ही पाकिस्तान है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। उसके बाद ये जो मंदिर है, पूरे मंदिर का निर्माण जो जैकलाई है उसके द्वारा किया गया है, जैकलाई लाइट इन्फेंट्री द्वारा। वो भी तब यहाँ पर उसका निर्माण इस मंदिर का किया गया जब यहाँ पर 1999 का जो करगिल वार हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर लैंड माइन्स लगाई गई और जैकलाई को ये काम सौंपा गया कि आप उन लैंड माइन्स को निकालिए। और जब जैकलाई यहाँ पर आई, उन लैंड माइन्स को निकालने का काम शुरू किया, तो स्टार्टिंग में जो भी सोल्जर्स लैंड माइन्स के नज़दीक जाते थे तो उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी। उसके बाद जैकलाई के जो कमांडर थे उन्होंने माता रानी से ये विनती की कि अगर उनका कोई भी सोल्जर जो है इंजर्ड नहीं होता है, उसके सोल्जर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है, तो माता रानी के लिए कुछ करेंगे। और उसके बाद ही जैसा ही सोल्जर्स फील्ड पे उतरे, उन सारी लैंड माइन्स को निकाला, एक एक लैंड माइन्स को निकाला, और पंडित जी ने खुद अपने मुंह से बताया कि अगर वो उस लैंड माइन पर पैर भी रख लेते थे तो वो लैंड माइन फटती नहीं थी। जिसके बाद कंपनी कमांडर जो है उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, और हर वर्ष यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन होता है। स्थापना दिवस जो है ये 12 मार्च को होता है, और उसी दिन एक भव्य मेले का आयोजन होता है जहां पर जम्मू के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। फिलहाल हमने आपको पूरी दास्तान सुनाई, पूरी मंदिर का इतिहास सुनाया, पंडित जी के मुख से भी आपने सुना। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि हम किसी चीज़ में रह गए, जो चीज़ हमने आपको नहीं बताई, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को आप हमें बताइएगा। हम ज़रूर इसका एक अगला भाग भी लेकर आएंगे। अगर हमसे कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट गई, इंटरनेशनल बॉर्डर से इस मंदिर की कहानी आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ज़रूर अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और ऐसे स्थान पर स्थित है जहां से एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान।